हेलो गॉर्जस लेडी, कैसी हैं आप लोग। तो दोस्तों, हमारी बाहर की सुंदरता, जो हमारा रंग रूप है, हम जिस तरीके से कपड़े पहनते हैं, कैसे स्टाइल करते हैं, इन सब के लिए तो हम दिनों रात लगे रहते हैं। क्या करें जो अट्रैक्टिव दिखें, हमारा फेस ग्लो करे, कुछ कुछ कुछ। लेकिन कभी भी ना हमने अपनी इंटरनल ब्यूटी के बारे में नहीं सोचा। जी हाँ, मैं यहाँ इस वर्ड को ब्यूटी ही बोलूँगी। कभी भी हमने अपनी इंटरनल ब्यूटी के बारे में नहीं सोचा कि किस तरीके से हम उसकी हाइजीन के बारे में ध्यान रखें, कि क्योंकि अगर हम अंदर से फिट रहेंगे ना दोस्तों, तभी हम बाहर से भी फिट रहेंगे। अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है कुछ भी करने का। मेरे पास 4-5 टिप हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। तो दोस्तों, मैं बात करूँगी यहाँ पे हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल की, पीरियड्स की। जो हम लोग, जो लेमैन की भाषा में जो हम लोग बात करते हैं, आम ज़िंदगी में जो हम बात करते हैं, वो हम पीरियड्स के बारे में मैं बात करूँगी। कि ना, एक जो साइकिल है 25 डेज़ की, और एक है साइकिल 35 डेज़ की, और 30 डेज़ की है तो फिर तो बेस्ट है। तो 25, 30, 35 मतलब अगर आपकी साइकिल इस ड्यूरेशन में आती है, आपकी जो पीरियड्स हैं वो अगर इस दिनों के अंदर आते हैं, तो कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं, कोई चिंता नहीं है। लेकिन कभी भी आपको ये लगे कि मतलब जो आपके पीरियड्स हैं वो इर्रेगुलर हो रहे हैं, या तो बार बार हो रहे हैं या फिर बहुत लेट हो रहे हैं, तो ये एक चिंता का विषय है। आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। ये बात मैं बहुत सीरियस नोट पे आपको बोल रही हूँ, क्योंकि होता क्या है ना, स्टार्टिंग में ना हम लोग इसको अवॉइड कर देते हैं, सोचते हैं बस ऐसे ही है, नेक्स्ट मंथ से सब ठीक हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको अभी भी बोलूँगी कि अगर आपके साथ ऐसा है, तो वेट मत करो किसी चीज़ का कि कोई कोई आपको आके कहेगा तब आप जाओगे, या फिर आप उस दिन का वेट करोगे कि जब आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाए तब आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओगे। तो ऐसा नहीं है। आप अभी जाइए, अभी कंसल्ट करिए, पता करिए कि क्या प्रॉब्लम है, हार्मोन्स प्रॉब्लम है या कुछ और तो नहीं है। तो क्योंकि उससे क्या होता है ना, आपकी इंटरनल बॉडी के अंदर कुछ कुछ चल रहा होता है और आपको बाहर से कुछ नहीं दिखाई देता। बाद में एकदम से आपको जब झटका लगेगा, नासूर बन जाएगी ये चीज़ें ना, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। तो पहला पॉइंट तो ये था कि कभी भी अपनी पीरियड्स की जो साइकिल है उसका हमेशा ध्यान रखें। दूसरा पॉइंट दोस्तों मेरे पास ये था कि ना, होता क्या है कि ये जो भी मैं पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये आप कह सकते हैं कि मेरी खुद पे बीती हुई चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कि ताकि आप लोग कभी भी सफ़र ना करें इससे। दूसरी चीज़ जो मैं क्या करती थी ना, जैसे कभी ट्रैवलिंग करना है तो मेट्रो में जा रहे हैं, आपको पता ही है मेट्रो का जो वॉशरूम होता है वो इतना ज़्यादा क्लीन नहीं होता, तो हम थोड़ा उसको अवॉइड कर लेते हैं। फिर अगर सपोज़ हम कैब से कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो फिर लगता है कि बीच में कहाँ रोकें इसको, सीधा जो हमारी डेस्टिनेशन है वहाँ जाके हम अपना यूरिन पास कर देंगे। और कभी कभी काम में इतने मशरूफ़ हो जाते हैं ना कि हमें लगता है कि ठीक है, अभी इसको निपटा ले फिर जाते हैं, ये कर लें तो फिर जाते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, अपने यूरिन पास करने के लिए ना, मतलब उसको भी ना बहुत लाइटली ले लेते हैं, कैजुअली ले लेते हैं। और ना मतलब जिस इंटरवल पे हमें जाना चाहिए, जब हमारा यूरिन प्रेशर बना होता है तब हम नहीं जाते, जब हद हो जाती है तब हम जाते हैं। तो ये भी मैं यही आपको सलाह दूंगी कि प्लीज़, अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो इसको भी अवॉइड करिए। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, आपकी किडनी पे इफ़ेक्ट डाल सकता है। आपको उस टाइम पे नहीं पता चलेगा, बाद में जाके पता चलेगा। अब बात आती है थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट दोस्तों ये है, मैं आपको ये बोलूँगी कि जो आपकी जो बिकनी हेयर है, इनको भी क्लियर करके रखा करिए, वहाँ पे भी सफाई रखा करिए। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं देख रहा तो उसको सफाई की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से आप अपने इन बालों की सफाई करते हैं ना, उस तरीके से आप अपने बिकनी हेयर की भी सफाई करिए। वो भी क्लीन रहना चाहिए, कि ताकि कभी मतलब, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि बॉडी का जब हर पार्ट साफ़ है तो एक एरिया क्यों गंदा है। तो उसको भी साफ़ रखिए, ये मेरा एक सजेशन है। ये भी हाइजीन का एक पार्ट है। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आता है ना दोस्तों, कि होता क्या है कि पीरियड्स के टाइम पे या फिर कभी हम लोगों को वाइट डिस्चार्ज भी होता है, तो पीरियड्स के टाइम पे या वाइट डिस्चार्ज के टाइम पे मोस्टली टाइम कभी कभार स्टेन लग जाता है हमारी पैंटीज़ पे। तो उसको भी अवॉइड करिए। कोशिश करिए कि आजकल आपने वैसे भी देखा है मार्केट में पैंटी लाइनर आने लग गया है, जो पैड है पैंटी लाइनर, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि हाँ लास्ट डेज है पीरियड्स के, या फिर पीरियड्स के कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि हमारे वाइट डिस्चार्ज भी होता है। तो आप उस टाइम पे उसको यूज़ कर सकते हैं, कि ताकि जो आपकी पैंटी है ना वो गंदी ना हो, उस पर स्टेन ना लगे। तो पैंटी का भी हाइजीन होना बहुत ज़रूरी है, कि अगर वो साफ़ सुथरी रहेगी ना, तो आपकी जो इंटीमेट एरिया है
वो बिल्कुल भी उससे दिक्कत नहीं होगी आपको। तो ये तो दोस्तों 4 पॉइंट थे। 5वां पॉइंट मेरा ये था कि जब हमारे पीरियड्स होते हैं तो हम पैड्स चेंज करते हैं। बहुत लोग क्या होता है ना कि बहुत लोग ना अवॉइड करते हैं वॉशरूम जाना, झंझट है कौन जाए, छोड़ो, जो यूज़ किया हुआ है उसी को यूज़ करते हैं। नहीं चेंज करना, जाएंगे चेंज करना पड़ेगा, कैरी करना पड़ेगा, सबके सामने कैसे निकाल के लेके जाएं, लोगों को पता लग जाएगा, क्या करें। नहीं, ये सब नहीं सोचना है। आपको अपने हेल्थ के बारे में सोचना है, दुनिया के बारे में नहीं सोचना। और ये क्या कोई यूनिक चीज़ है जो आपके साथ हो रही है? ये तो हर लड़की के साथ है। तो इसलिए ये ऐसा नहीं है कि आपके बॉडी का ही ये स्पेशल पार्ट है तो आपको बड़ा ऑड लगेगा ये सब बताने में। तो नहीं, एटलीस्ट 2 घंटे के इंटरवल पे, 1 घंटे, 2 घंटे, 1.5 घंटे के इंटरवल पे आपको पैड चेंज करते रहना है कि ताकि वो चीज़ भी हाइजीन बनी रहे वहाँ पे भी। क्योंकि ये सारी चीज़ें ना फिर हमारे इंटीमेट एरिया को हार्म पहुँचाती हैं और बाद में जाके ना कुछ टाइम के बाद ये एक बीमारी के रूप में आपके सामने आती है। उस टाइम पे ना आप कुछ कर नहीं सकते। तो इसीलिए बस इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताना चाहती हूँ कि ताकि फ्यूचर में आप इन सब चीज़ों से बचे रहें और आपको कोई बीमारी ना हो। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे बड़ा सीरियस माहौल लेके आज बात कर रही है, ऐसा कुछ है नहीं। बस ऐसे ही मन किया थोड़ा शेयर करने का कि क्योंकि ना ये सारी टॉपिक ना हम जल्दी से डिस्कस करते नहीं हैं किसी के साथ। तो मैंने सोचा हो सकता है मेरी वीडियो के थ्रू आप लोगों को ये नॉलेज पहुँचे। देखिए, नॉलेज तो खैर सबके पास होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हमको ना उस नॉलेज को याद दिलाना पड़ता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर।